हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं सीरीज़ लेके आई हूँ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की। और मुझे पता है काफ़ी दिन हो गए हमें वीडियो डाले हुए, तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और डेली हम इस सीरीज़ में वीडियोस डालते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की जो सीरीज़ है वो हमने ली है एसपी बख्शी, अरिहंत की पब्लिकेशन की एसपी बख्शी बुक से। और मैं ट्राई करूँगी कि आपको पूरी बुक कवर करवा दूँ। इस बुक से सारा रिलेटेड मटेरियल जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है वो आपको कवर करवाने की कोशिश करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है, हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब कैसे पूछ लिए जाते हैं दैट मैटर्स। अभी हमारे क्या होता है, इसमें क्या आता है, दो ब्लैंक आ जाते हैं। जैसे बैंकिंग एग्जाम में होता है दो ब्लैंक आ जाते हैं। जैसे एक ऑल्टर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब हमें मीनिंग के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ेगा कि कहाँ पे ई आर वाला ऑल्टर आएगा, कहाँ पे ए आर वाला ऑल्टर आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मीनिंग से समझ के देखेंगे कि इनको अब हमें अगर हमारे पास एग्जाम में टैकल करने के लिए आए तो हम इनसे कैसे डील करेंगे। अब आती है ऑल्टर, ई वाला, ALTER वाला ऑल्टर। इसका मतलब है चेंज, है ना। जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम टेलर के पास जाते हैं कि भाई हमारी पैंट ऑल्टर कर देना, या किसी भी सूट में किसी भी चीज़ में ऑल्टरेशंस करवाने हैं, यानी चेंजेस करवाने हैं, ठीक है ना। तो ऑल्टर आता है हमारा चेंज के लिए, ठीक है जी। अगर हम चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो उन्हें समझना आसान हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको चीज़ें रियल लाइफ से रिलेट करके ही बताऊँ, ताकि आप उन चीज़ों को याद रखने में भी आसानी रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब इसका मैंने एक सेंटेंस भी दिया हुआ है इससे रिलेटेड। जैसे इसमें दिया हुआ है, ईशान इज़ सो ऑब्स्टिनेट दैट नो वन कैन ऑल्टर हिज व्यूज़। कि वो इतना ज़्यादा कट्टर है कि उसके जो व्यूज़ है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। नेक्स्ट भी है ऑल्टर, प्रोनाउंसिएशन उसका भी ऑल्टर ही होगा, लेकिन ये क्या है, प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ ऑल्टर। हाँ, तो हम बात करते हैं ऑल्टर के बारे में। ऑल्टर इज व्हाट, इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, है ना। ये जो AR वाला ऑल्टर है, ये एक तरह की हाई टेबल हो गई। जैसे किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, बीच में चढ़ापा चढ़ाने के लिए एक टेबल रखी होती है, तो ऑल्टर वो हो गया प्लेस ऑफ वर्शिप। या हम कैन से कि चढ़ापा चढ़ाने के लिए, कि जैसे जैन होते हैं उसमें चावल चढ़ाए जाते हैं, तो चावल चढ़ाने के लिए जो टेबल होगी दैट इज़ ऑल्टर हो गया, ठीक है ना। और मंदिरों में जाते हैं जहाँ भी हम चढ़ापा चढ़ा रहे हैं, हाई टेबल दैट इज़ इन द सेंटर ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी, दैट इज़ ऑल्टर। ओके, होप आपको समझ। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं दोनों। पहला जो हमने पढ़ा था वो तो ऑल्टर, ER वाला जो होगा चेंज से रिलेट करेंगे, कि हम अपने टेलर को देने जाते हैं ऑल्टर करने के लिए, है ना। अपने जो कपड़े होते हैं वो ऑल्टर करने के लिए देने जाते हैं, तो वो ऑल्टर हो गया। और ये जो ऑल्टर है AR वाला, ये प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट मतलब होता है हमें एग्री करना, यानी किसी की बात से हम सहमत हैं, स्वीकृति दे रहे उसको, है ना। तो ये वाला जो SS वाला होता है ये उस सेंस में यूज़ होता है। और एक सिमिलर आ जाता है इसी का, ASCENT। एक हमारा आ गया ASCENT। ये जो आता है क्लाइंबिंग, अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। जैसे हमारे मैथ्स में जब हम छोटे थे तो असेंडिंग ऑर्डर किया करते थे, सेम उसी तरह उसमें क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी नीचे से ऊपर चढ़ रहे होते थे सीढ़ियाँ। तो इसी तरह ये वाला एसेंट अप भी जो है ASCENT, स्पेलिंग भी वहीं से बिल्कुल सेम ही है ना, उसी से होता है। दैट इज इट इज शोइंग अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहे हैं, यानी कि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। वी आर राइज कर रहे हैं, क्लाइंबिंग अप, या अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है हमारा एसेंट, ठीक है ना। ये हमने दो पढ़े एसेंट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में लिटिल बिट डिफरेंस है। SS वाले क्या मतलब होता है, एग्री, यानी किसी बात की हम स्वीकृति दे रहे हैं या सहमति दे रहे हैं अपनी। और ASCENT जो है ये क्लाइंबिंग अप, अपवर्ड मूवमेंट को शो कर रहा है वाला, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अडॉप्ट वैसे भी सेंस में भी सुना हुआ है हमने, क्या कहते हैं, टू टेक अ चाइल्ड इनटू योर फैमिली, है ना। जैसे फैमिली में क्या होता है, कोई चाइल्ड की हमने ये चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया, लीगली उसके वो पेरेंट्स बन गए ना, जिसने वो चाइल्ड को अडॉप्ट किया वो लीगली जो है उनका चाइल्ड हो गया अब, ठीक है ना। तो अडॉप्ट एक उस सेंस में भी होता है, टू टेक अ चाइल्ड इनटू योर फैमिली। और टेकअप किसी चीज़ को लेना और उसको यूज़ करने के सेंस में भी होता है अडॉप्ट, है ना। और जैसे इसमें हम सेंटेंस में से वी शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए, लेनी चाहिए, है ना। और देखो मैं एक सजेशन और दूंगी, इसमें क्या है, जैसे मैंने वर्ड लिखा हुआ है, मीनिंग लिखे हुए हैं। सेंटेंसेस आप खुद फ्रेम करने की कोशिश करें। सेंटेंसेस फ्रेम करके अगर माइंड में रखने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग्स जो होंगे जल्दी ही माइंड में फिट होते चले जाएंगे, है ना, और लंबे समय तक याद रहेंगे। चलिए इसके लिए ही नेक्स्ट है अडैप्ट। अडैप्ट जो होगा वो होता है हमारा एडजस्ट करने से रिलेटेड,
ठीक है ना। एडजस्ट यानी कि अपने आप को, जैसे हम कहते हैं सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू अडाप्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, है ना। सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या सिचुएशंस है, उनके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो ये ADAPT वाला जो होगा ये एडजस्ट के लिए रिलेटेड, एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होगा ये वाला अडाप्ट। और एक हमारा जो नेक्स्ट है, एक और अडाप्ट है वो EPT वाला, इसमें E है मिड में, उसमें A था, इसमें E है, ADEPT। ADEPT वाला जो होगा अडाप्ट, ये आता है एक्सपर्टेंसी के लिए, किसी चीज़ में हम निपुण है ना। कोई बंदा जो, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ, श्रुति इज अडाप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, कि श्रुति जो है डांसिंग के आर्ट में निपुण है एकदम, है ना, परफेक्ट है। और हम कह सकते हैं जैसे वेरी गुड, बहुत अच्छी है वो किसी काम को करने में, या स्किलफुल एट समथिंग, ठीक है ना। तो ये अडाप्ट उस सेंस में हमारा यूज़ होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, तीनों देख लेते हैं हम। एक हमने पढ़ा था अडॉप्ट, और दो हमने पढ़े थे अडाप्ट एंड अडाप्ट, ठीक है। अडॉप्ट होता है टेकअप, है ना, किसी चीज़ को ले लिया, टू टेक एंड यूज समथिंग। फर्स्ट अडॉप्ट का तो मतलब ये हुआ। सेकंड अडॉप्ट के बारे में अगर बात करें, दैट इज एडजस्ट। और थर्ड वाला हो गया एक्सपर्ट, निपुण है, गुड है, स्किलफुल है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये मैंने दोनों इकट्ठे दिए, अपोजिट। इसका फर्स्ट वाला का तो क्या अपोजिट, और सेकंड वाला हमारा अपोजिट। सेकंड वाला नीचे वाला तो सब मीनिंग इसका मोस्ट प्रोबेबली जानते ही होंगे, अपोजिट का, है ना। अब बात आती है अपोजिट की, ये भी हमारे स्ट्राइक कर जाता है एग्जाम में कई बार। इसका मतलब अपोजिट का मतलब होता है सूटेबल, जैसे इसमें दिख ही रहा है, मैंने मीनिंग सूटेबल लिखा हुआ है इसमें। सूटेबल यानी कोई चीज़ रेलिवेंट है, अप्रोप्रिएट है, उस जगह फिट कर जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, या किसी भी जगह कोई चीज़ फिट करनी, तो ये अपोजिट है, यानी कि अप्रोप्रिएट है ना, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑपोजिट। ऑपोजिट यानी कि उसके बिल्कुल उल्टा, अपोजिट दैट इज़ कंट्रारी, है ना, उससे बिल्कुल अलग, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एप्रीहेंड। अब एप्रीहेंड का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे कहते एक कंप्लीट सेंटेंस दे दिया एक जगह, एप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड। अब हम कंफ्यूज हो रहे कहाँ पे एप्रीहेंड पढ़े, कहाँ पे कॉम्प्रीहेंड पढ़े, क्योंकि है ना उसके लिए क्या होता है, हमें मीनिंग पता होगा तो हम इजीली फिट कर देंगे कि कहाँ पे एप्रीहेंड लगेगा, कहाँ पे कॉम्प्रीहेंड लगेगा। अब बात आती है एप्रीहेंड की। एप्रीहेंड का मतलब है फियर, और फियर क्या है, किस चीज़ का डर, कि कोई हमें अरेस्ट ना कर ले, है ना। टू कैच समबडी, किसी को अरेस्ट कर लेना जिसने कि लॉज को जो है ओबे नहीं किया। टू कैच समबडी इन अरेस्ट हु हैज़ नॉट ओबेड द लॉज, ठीक है ना। एप्रीहेंड हमारा उस सेंस में यूज होगा। और अगर हम बात करें कॉम्प्रीहेंड की, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड को समझने से पहले हमारे सबने सुना हुआ है वर्ड कॉम्प्रीहेंशन। जब हम छोटे थे बचपन से हमारे पास क्या आते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, सबसे पहले हम समझ लें कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही क्या है। जो हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन आते थे वो हमारी एबिलिटी को टेस्ट करते थे कि हम जो है रिटन मैटर को समझ कर, जो है रिटन मैटर जो हमारे पास प्रेजेंट हुआ है, रिटन मैटर जो हमारे पास है उसको हम कितना समझ सकते हैं, पढ़ के कितना उसको समझ सकते हैं। तो दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन, हमारी इस एबिलिटी को टेस्ट करता था, है ना। और उसी से हमारा बना है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंशन जो था वो तो नाउन है हमारा, कॉम्प्रीहेंशन हमारा नाउन है, और कॉम्प्रीहेंड क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है ना। वहीं हमारी समझने की एबिलिटी को टेस्ट करता है कॉम्प्रीहेंशन, और उसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम, दोनों ही वर्ड सेम है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है, वो नाउन है, ये वर्ब है। मीनिंग इसका क्या है, अंडरस्टैंड यानी कि समझना। कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग क्या है, समझना। अब नेक्स्ट है हमारे ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव्स। इनके मीनिंग आपको मैंने दिए हुए हैं, आपको स्लाइड्स में नज़र आ रहे हैं इनके मीनिंग। तो इनके आप सेंटेंसेस बना के इनके मीनिंग को खुद फाइंड आउट करके एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको SP बख्शी की ये सीरीज़ पूरी करवाऊँ, और अदर सीरीज़ भी आपके लिए लाती रहें। आप बाकी किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।